दोस्तों हर साल ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें पीएचडी करनी है, पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हैं या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जब वो रुख करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का तो यहाँ उन्हें देखने को मिलता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पीएचडी ऑनलाइन भी करवा रही हैं। मतलब कि पीएचडी को ऑनलाइन के रूप में दिया जा रहा है, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो ऐसी भी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हम पीएचडी को डिस्टेंस में करवा रहे हैं। तो क्या पीएचडी को डिस्टेंस या ऑनलाइन में किया जा सकता है? और जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है या जो अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं पीएचडी को, तो क्या वो कोर्स कभी वैलिड होगा? कभी अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो डॉक्यूमेंट देना चाहेंगे तो क्या वो वैलिड माने जाएंगे, या फिर कल उनके ऊपर ही कोई लीगल एक्शन हो सकता है? क्योंकि अपने देश में ऐसा देखा गया कि कुछ यूनिवर्सिटीज पर एक्शन सिर्फ और सिर्फ पीएचडी को लेकर हुआ, यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व किया गया, वो बात अलग है। बाद में वो यूनिवर्सिटी दोबारा से खुल गई। और मैं किस यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बात कर रहा हूं, तो मेघालय में उस यूनिवर्सिटी का आप नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी क्या डिस्टेंस या ऑनलाइन में पीएचडी करवा सकती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों ये कोई नया स्कैम नहीं है या फिर कोई ये नई बात नहीं है कि यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेने के लिए गलत तरीके के वादे करती है, डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन मोड पर पीएचडी कराने के वादे करते हैं, और बाद में जब इन पर कोई भी इंक्वायरी बैठती है तो ये बोलकर पल्ला छुड़ा लेते हैं कि हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया। ये कमिटमेंट हो सकता है किसी कंसल्टेंट ने किया हो या हमारे किसी स्टाफ ने किया था, जिसको अब हमने जॉब से निकाल दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हम पीएचडी सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड पर ही कराते हैं। मैं ऐसे 4 मुद्दों पर दोस्तों बात करूंगा जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि पीएचडी जो ऑनलाइन या डिस्टेंस में आप कर रहे हैं वो किसी भी तरह से वैलिड दोस्तों है ही नहीं। सबसे पहली बात दोस्तों, होता क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर कोई ऐसा कोई कोर्स चलाना है डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड पर पीएचडी को चलाना है तो उसे विशेष परमिशन लेनी पड़ेगी, खास करके यूजीसी से, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन सभी को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा, और तभी वो यूनिवर्सिटी चल पाती है। तो उसे विशेष मान्यता लेने की जरूरत पड़ेगी, और डिस्टेंस में कराना चाहती है तो डैब के पास जाना पड़ेगा, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के पास। और अगर ऑनलाइन करवाना चाहती है दोस्तों, हालांकि परमिशन मिलेगी ही नहीं, कि कोई भी प्रैक्टिकल रूप में जो कोर्स कराए जाते हैं वो डिस्टेंस या ऑनलाइन पे नहीं चलते हैं। बस मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से मान्यता लेना जरूरी होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास अगर नेक एक्रेडिटेशन या फिर एनआईआरएफ के अंदर नाम आता है तो वो यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन करा सकती हैं। बट पीएचडी को ऑनलाइन करा दिया जाए या डिस्टेंस मोड पे करा दिया जाए, ऐसा कोई प्रावधान अभी दोस्तों अपने पास है नहीं। तो ये यूनिवर्सिटीज आपसे झूठ बोलती हैं, ऐसी कोई विशेष मान्यता नहीं है। जिस मोड पर पीएचडी चलती है रेगुलर मोड पर, उसी मोड पर आपको करना होगा। कोई अगर ऐसा बोलता है तो यूजीसी को या डैब को आप आरटीए लगाएं, यूजीसी आपको रिप्लाई करेगा कि ये यूनिवर्सिटी ऑनलाइन या डिस्टेंस में करवा भी सकती है या फिर नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। दोस्तों होता क्या है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज चल रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि करवा रही हैं और यूजीसी की सभी गाइडलाइंस को, यूजीसी की सभी तरह की बातों को ताक पर रख देते हैं और कोर्स करवा रहे हैं। अभी दोस्तों एक यूनिवर्सिटी थी संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसे यूजीसी ने बैन कर दिया कि 2024 के आप एडमिशन नहीं ले सकते। यूनिवर्सिटी को कोई किसी तरह की डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन कोर्स कराने की मान्यता नहीं थी, बट फिर भी कोर्सेज चलाए जा रहे थे। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज जो यूजीसी को बिल्कुल भी देखती ही नहीं, यूजीसी की बात सुनना चाहती नहीं, जबकि सभी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी के अंडर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी रेगुलेट करता है, उसके बावजूद नहीं मानते हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मान्यता चेक करनी है, और यूजीसी ने कोई भी किसी तरह की परमिशन दी है तो लेटर चेक करें। ऐसे ही किसी के बहकावे में आकर एडमिशन ना लें। आप ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड पर पीएचडी नहीं कर सकते हैं। अब ये करवाते क्यों है? ऐसा रीजन क्या है कि डिस्टेंस और ऑनलाइन पर यूनिवर्सिटीज आपको पीएचडी करवा रही है? अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। दोस्तों यूनिवर्सिटीज क्या होती है, बहुत सारी नई नई यूनिवर्सिटीज बनती हैं, या कुछ यूनिवर्सिटी थोड़ी पुरानी भी है, उनके पास रेगुलर स्टूडेंट है ही नहीं, यूनिवर्सिटी चल ही नहीं रही है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, लेफ्ट राइट तरीके से या फिर गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए ये लोग शुरू कर देते हैं। पीएचडी की फीस कितनी होती है? 2.5 से 3 लाख रुपए। तो बीए बीकॉम बेचेंगे, इससे बढ़िया तो ये है कि पीएचडी के दबाकर एडमिशन ले लेते हैं हजारों की तादाद में। और इनमें से जो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स, वो कितने ही स्टूडेंट्स अवॉर्ड करा पाते हैं।
हैं। 1-2%, 4%, 5%, उससे ऊपर परसेंटेज तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स टाइमली अपनी पीएचडी को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज इतना ज्यादा परेशान कर देती हैं कि आपकी धरती को इतना गर्म कर देते हैं कि आप उस पर खड़े ही नहीं हो पाते। बार बार आपके जितना भी रिसर्च वर्क है उसमें कमियां निकालना, परेशान करना, यहाँ वहाँ घुमाना। और अगर आपके पास पावर नहीं या कोई भी स्ट्रॉन्ग आदमी आपके साथ नहीं, तो आपकी पीएचडी अवार्ड नहीं होगी। जो भी 1-2 लाख रुपए फीस आपने इन यूनिवर्सिटीज को दी है, वो सीधा इनकी जेब में। तो आप 1000-2000 किसी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लिए और सबसे 1-1 लाख रुपए ले लिया, तो यूनिवर्सिटी 2-4 करोड़ रुपए तो ऐसे ही कमा लेती है। मतलब कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ये यूनिवर्सिटीज डिग्री अपनी अवार्ड करें, बहुत कम है दोस्तों। अब बात आती है कि हम पता कैसे लगाएं कौन सी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन दे सकती है, कौन डिस्टेंस दे सकती है, या फिर सिर्फ रेगुलर का प्रावधान है। दोस्तों, चौथे पॉइंट में बताना चाहूंगा कि आप क्या करो, कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की मार्केट वैल्यू देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यूनिवर्सिटी सभी के एडमिशन लगातार लेती जा रही है। अगर ऐसा है तो आपकी डिग्री कभी अवार्ड दोस्तों होगी नहीं। आपको मार्केट वैल्यू देखनी चाहिए कि कहीं अगर आप बोलोगे उस यूनिवर्सिटी का नाम, तो कहीं सुनते ही ऐसा ना लगे कि खरीद कर आप डिग्री लाए हो। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपने जो नाम को ऐसा डिग्रेड बना लिया है कि जहां भी आप नाम बोलते हो वहीं पर हर इंसान समझ जाता है फालतू फंड की डिग्री लेकर घूम रहा है। तो बेहतर है कि ऐसे में तो जो आपको कई बार आपने देखा होगा कि ऑनरेरी पीएचडी मिलती है, कुछ पैसे देकर खरीद सकते हो आप। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बांट रही हैं, वो ले लो, बेटर है जब आपको कहीं पर यूज ही नहीं करनी है तो। पर मैं आपको ये बोलूंगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी का पता लगाने के लिए या तो आप यूजीसी को आरटीआई लगाएं अगर वो बोलता है कि हम ऑनलाइन या डिस्टेंस में पीएचडी करवाते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हो यूनिवर्सिटी पे कोई स्कैम या किसी केस में यूनिवर्सिटी तो नहीं है, वो तो इजीली आप दोस्तों गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, डिटेल्स आपको मिल जाएगी। या फिर किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी पर अगर इंक्वायरी चल रही है या कुछ केसेस चल रहे हैं, तो ये सब भी आप इजीली ऑनलाइन चेक कर सकते हो। बट बिना रिसर्च के ऐसे पीएचडी में एडमिशन मत लो, आपका बहुत वक्त खराब होगा, बहुत पैसा खराब होगा, और बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ पछताना होगा, और आपके हाथ में सिर्फ यूनिवर्सिटी की रसीदों के अलावा और कुछ भी दोस्तों होगा नहीं। तो इन शॉर्ट आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऑनलाइन या डिस्टेंस वे में अगर यूनिवर्सिटीज प्रॉमिस करती हैं तो पहले जांच पड़ताल कर लें, यूजीसी को विजिट कर मेल कर या आरटीआई लगाकर पूछ लें। अगर रिप्लाई आता है तो ही आप एडमिशन लें, ऐसे एडमिशन बिल्कुल ना लें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।